सो स्टूडेंट्स, आज हम सीधे इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुलक। और बहुलक का आज ये बेसिक पार्ट होगा। सबसे पहले बेसिक पार्ट क्लियर होने के बाद फिर होगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, जो कंपटीशन लेवल होता है उसके क्वेश्चन होंगे। और निश्चित रूप से स्टेट बोर्ड में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें ऑब्जेक्टिव आने हैं एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आने। लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशन में औसत अगर हम इसका देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन का औसत होता है। 1 क्वेश्चन या 2, मिनिमम 1 और अधिकतम 2, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आज हम तैयार कर रहे हैं इसका बेसिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर देखेंगे बहुलक की डेफिनेशन। इस बहुलक में एक शब्द जो आ रहा है बहु, इस बहु का मतलब क्या होगा? बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बहु यानी बहुत सारे बहुवचन, तो पॉली यूज हो रहा है किसके लिए? बहुलक। अब ये बहुलक है, अब पॉली बहुवचन हो रहा है, इसका मतलब एक वचन जरूर होगा उसका। अगर किसी का बहुवचन है मतलब एक वचन। तो यहां पर बहुलक का अगर हम एक वचन लेना चाहें तो वो होता है एक लक। क्या होता है? एक लक। और एक को इंग्लिश में मोनो कहते हैं, तो इंग्लिश में वो चीज हो गई मोनोमर। यानी ये बात यहां देखने से ही तय लग रही है कि कोई बहुलक किससे मिलकर बना होगा। इसका मतलब कि बहुलक को बेहतर पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको पहले क्या बनना चाहिए? एक। और इंग्लिश में जब नाम दिया जाएगा तो जो भी एकलक का नाम है वो आपको पहले बनना चाहिए अच्छे से। और वो चूंकि बहुत सारी संख्या में जुड़ जाते हैं, लेकिन वही प्रारूप उसका वही रहता है, इसीलिए इसके सामने, नाम के सामने एक शब्द लगाते हैं। अब एक कोई नाम, अगर मान लो एक नया नाम कोई आपके पास है एथिलीन, और उसका बन रहा है, मतलब हो जाएगा पॉली एथिलीन, यानी कि पॉलीथीन जो झिल्ली होती है ना, वो एक बहुलक है। ठीक है, तो माइंड में पहले यह डालना है कि बहुलक एक्चुअली होते क्या हैं। तो बहुलक एक बहुवचन शब्द है जो कि एक ही प्रकार या एक से ज्यादा प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होगा। वो क्या कहलाते हैं? एकलक कहलाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा है वो मुख्य चर्चा हमारी एकलक पर ही है, क्योंकि बहुलक का नाम देना बहुत आसान है। उस एकलक के पहले क्या शब्द लगा देंगे हम? पॉली। तो आपने बहुत से बहुलक सुने होंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं उस बहुलक से जो प्रकृति से प्राप्त होता है, पहले उस बहुलक के बारे में। और प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो बहुलक है वो क्या है? रबर। बहुत भी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या है? रबर। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और प्राकृतिक बहुलक है अगर, इसका एक नाम भी तो होगा। रबर हमारे अपने शब्दों में नाम है ना, लेकिन भाई बहुलक है तो पॉली वाली दिखे तो सही, तो फिर उसका नाम होता है, सही नाम जो है वो है पॉली आइसोप्रिन। नाम भी तो होगा। हम जब आपको सिखाया है कि बहुलक अगर है तो पहले पॉली तो होगा, तो पॉली आइसोप्रिन। अब अगर मैं पॉली को यहां से हटा दूं तो बचा क्या? यानी आइसोप्रिन क्या है? एकलक होगा। और अगर एकलक होगा तो इसका कोई फार्मूला भी होगा। फिर अगर एकलक होगा तो उसका कोई, उस फार्मूले को अभी तो मैं बता रहा हूं, हो सकता है अभी थोड़ा कम ज्यादा समझ आए आपको, लेकिन इस पूरे लेक्चर के बाद आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए। अच्छा ये बताएं, ये कितने कार्बन है यहां पर? ये 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब आप एक काम करें, 2 स्थान पे डबल बंद लगा दे यहां पर, और ये एक स्थान छोड़ के यहां पे लगाए। इसका नाम बताओ क्या होगा? 1, देखो 1 3 1 3। ठीक, तो क्या आएगा? डाई, यानी 2 बार। कौन है 2 बार? डबल बंद। और डबल बंद मतलब क्या? 3।
और उसके पहले कितने कार्बन हैं, तो क्या बोलेंगे आप, यानी ब्यूट 1,3 डाइईन, एक साथ कहेंगे 1,3 डाई ब्यूटा डाइईन, कहोगे ना 1,3 डाई ब्यूटा। शब्दों पे ध्यान दें, ब्यूट क्यों लगा था, क्योंकि 4 कार्बन था। डाई क्यों लगा, क्योंकि डबल बंध 2 बार है। ईन क्यों लगा, क्योंकि डबल बंध के लिए प्राथमिक प्रत्यय ईन होता है। यह बात समझ आ गई। अब यहां देखो कितने की आवश्यकता है, 1 और 2, इसको 1 और इसको 1, इसको कितने 2। ये क्या है, 1,3 डाई ब्यूटा डाइन, लेकिन हमें क्या चाहिए था, तो 1,3 डाई ब्यूटा डाइन में ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है या पहले नंबर का, ये दूसरा या, इसमें एक स्थान पर यहां लगा दो आप CH3 और बाकी स्थान पे क्या लगाओ, H। अब ये बना आपके लिए आइसोप्रीन। ठीक है, सिस्टम से जाओगे, टेक्निक से जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये हुआ आपके, ये क्या है, ये आइसोप्रीन। और ये आइसोप्रीन का एक लक्ष्य है, आइसो एक लक्ष्य है, जब ऐसे अणु जुड़ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, वृहत अणुओं का निर्माण करते हैं, वो वृहत अणु कहलाता है बहुलक। और यहां पॉली आइसोप्रीन एक बहुलक है, जिसे हम सामान्य भाषा में रबर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, आदत बेकार है क्योंकि, है ना, जब ये बना है तो ये रबर जो है प्राप्त कहां से होगा, तो ध्यान रखना, रबर के जो तने होते हैं, रबर के पौधे के जो बहुत सुंदर से दिखते हैं, जैसे केले का पौधा होता है ना, केले के पौधे का तना बहुत एकदम प्लेन दिखता है ना, क्यूटिकल का आवरण हो ऐसे लगता है मोम के जैसे, बस इसको एक चीरा लगा देंगे ना थोड़ा सा, तो इससे दूध निकलेगा व्हाइट कलर का, यहां इससे निकलेगा सफेद दुधिया पदार्थ, सफेद दुधिया पदार्थ, थोड़ा चिपचिपा सा। ये कैसा होता है, ये होता है चिपचिपा सा, जिसे हम जानते हैं लैटेक्स के नाम से। ठीक है, रबर के पेड़ में से चीरा लगाएंगे, उससे जो दूध निकलेगा उसको किस नाम से जानोगे आप, उस लैटेक्स में होता है ये आइसोप्रीन। ठीक है, अगर ऐसे ही हम सुखा दें उसको, लैटेक्स जो है ना ऐसे ही सुखा दे, रबर तो बन जाएगा, पर बेहतर क्वालिटी का रबर नहीं बनेगा। तब क्या करते हैं यहां पर, ये लैटेक्स में, यानी ये हुआ लैटेक्स, उसमें मिलाते हैं 1% एसिटिक अम्ल। क्या मिलाते हैं, 1% एसिटिक अम्ल, और साथ में मिलाते हैं सल्फर। क्या मिलाओगे, ये सल्फर मिलाने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं वल्कनीकरण। उस प्रोसेस का नाम क्या है, इससे फायदा क्या होता है ये देखें। तो इसके फायदे को देखने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा, किसके, इस रबर के जाल वाले पे। तो बात को समझना, जैसे कि मान लो मेरे 2 हाथ हैं, ये है ना, मेरे बीच यहाँ डबल बंद बना है ऐसे, अब उनको बाजू वाले को पकड़ लूं, इस वाले को, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे खड़े हैं, बोले बनाओ श्रृंखला। अब हाथ टूटेगा, हाथ खुलेंगे तब तो बनाऊंगा ना। तो कुछ ऐसा हो कि डबल बंद है, मेरे को मौका मिल गया, मैं ऐसा करूं। अब यहाँ एक बंद बन गया मान के चलो, तो अब मेरे को दोनों हाथ मेरे खाली हैं, मैं इधर से भी पकड़ सकता हूँ, और फिर मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, वो उसका, श्रृंखला बन जाएगी ना। बिल्कुल वैसे ही होने वाला है यहाँ। बोलेंगे सर यहाँ कैसे होगा, तो इसका पिक ले लो, मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ कैसे होगा। देखें, अब बात आती है, मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि सल्फर बंध कैसे स्थापित होते हैं और कहां होते हैं। तो इस बात को समझना, होता यह है कि जैसे ये आपके पास में अभी क्या है, आइसोप्रीन है, और इसके पास कहीं भी
यहां सभी जगह क्या लगे हुए हैं बताइए, यहां सभी जगह इसके पास हाइड्रोजन है, कोई भी कहीं खाली नहीं है। तो हाथ बंद ही थे। अब हाथ खोलते हैं हम। हाथ खोलने के लिए क्या होगा, विशेष ताप दाब की परिस्थितियों में यहां पर ये दोनों बंध टूटेंगे, ये बंध भी टूट जाएगा और ये बंध भी टूट जाएगा। ठीक, बदले में यहां पर चेंजेस आएगा, ये बंध टूटेगा लेकिन यहां पर डबल बंध क्या हो जाएगा। अब यहां देखो कैसे होता, पहले हम 4 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए ये, ठीक है। जहां जैसा जो था आप पहले बना लो, कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ता, पहले आप बनाओ, लेकिन सिंगल बॉन्ड लगाना, ठीक है। इसको सिंगल बॉन्ड लगाओ आप। यहां देखें क्या था, यहां एक हाइड्रोजन 1 2 थे, आपने 2 हाइड्रोजन लगाया। यहां एक हाइड्रोजन था, यहां पर एक हाइड्रोजन और एक क्या है CH3। हाँ कहां, अभी रुक, हाँ ये 5 हो गए, तो यहां पे ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या होने वाला है देखो, यहां पर ये बंध और ये बंध क्या हुआ, टूटा, हाथ खोल रहा है मतलब, ये जब टूटा ये टूटा, लेकिन ये बीच में बन गया एक आके। अब ऐसा होने से इफेक्ट क्या पड़ा, गौर से देखो, इस कार्बन के पास 1 2 3 बंध हैं, यानी एक क्या पड़ा है, इसके पास, सबके पास 4 होगा, यहां भी एक खाली पड़ा है, और यहां जितने हाइड्रोजन जितने CH3 तो सारे यूज हो चुके हैं ना, लेकिन केवल उसकी सिचुएशन बदल जाने से दोनों साइड के हैंड क्या हो गए, बोलो जरा। यानी एक एकलक के साथ ऐसा हुआ, अगर हजारों लाखों एकलक होंगे तो सबके साथ ऐसा होगा, हर किसी के हैंड खुल गए। तो आप समझ गए, इसका एक हाथ ये और एक हाथ ये इधर से पकड़ लेगा, अगला अगले से, अगला अगले से। लेकिन लिखते कैसे हैं, जो एन यहां भाग लेते हैं वो सामने लिखते हैं, इसको बड़े कोष्टक में बनाने के बाद इसको कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यानी अगर आप सोचें कि इसका स्ट्रक्चर केवल एक अणु है तो ऐसा नहीं है, अब समझ जाओ, ऐसे ही ऐसे बाजू बाजू में ढेर सारे लगे हैं। कहने का मतलब ये एक अणु, ये खाली, फिर जस्ट बाजू में सेम सेम रख दो बिल्कुल, CH H CH डबल बॉन्ड CH3 CH, बहुत सारे है ना। तो अब देखो, ये इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा खाली है, ये इससे जुड़ गया, ऐसे अगला अगले से, अगला अगले से, अगला अगले से, तो ये एक श्रृंखला बना लिया कि नहीं। अब बात, इस पूरी श्रृंखला, अब नीचे भी ऐसी श्रृंखला बन गई, लेकिन ये दोनों श्रृंखलाएं बहुत सारी बनेंगी, श्रृंखला, एक श्रृंखला, 2 श्रृंखला, ढेर सारी श्रृंखलाएं। अब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का रबर नहीं बनेगा, तब हमने क्या मिलाया है उसमें, तो सल्फर क्या करेगा, इनके बीच में ना स्थापित करेगा बंधों को, तो उसकी ये लेयर और ये जो लेयर बनेगी, समझाने के लिए ऐसा बताया जा सकता है, ये लेयर है, बहुत सारी लेयर है, और इनके बीच में कौन स्थापित है, सल्फर बंध स्थापित होने से ये बेहतरीन रबर बनेगा, लचीला, बढ़िया, टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं हो जाएगा। एक हल्की क्वालिटी के आते हैं चरण 1 आध रुपए वाले, वो तो साफ साफ कम करेगा और कागज को काला ज्यादा करेगा, है ना वो। और जबकि आता व्हाइट दुधिया बेहतरीन क्वालिटी का 5 रुपए का आता होगा,